गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड। देखो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। कंसिडर द चार्जेस q प्लस q एंड माइनस q प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसके तीनों वर्टिसेस पे आपने क्या प्लेस किए हैं? चार्जेस q q माइनस q। अरेंजमेंट किसी भी तरह से कर लो आप। ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है? व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज? हर एक चार्ज पे फोर्स कितना है? वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। ओके, पहले हम निकालते हैं इस चार्ज के लिए फोर्स। पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज दिस, ठीक है। हाँ जी, इसके पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू Q3 चार्ज, ड्यू टू Q3। मैंने क्या बोला? ड्यू टू Q3। इसका मतलब ये चार्ज इसकी फील्ड में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चार्ज अब इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब फोर्स, देखो ध्यान से समझा बेटा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3। क्लियर? डायरेक्शन क्या होगी? ये, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ड्यू टू 1 सेम चार्ज है, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। क्लियर? पहले डायरेक्शंस लिख लेते हैं, उसके बाद हमें इजी हो जाएगा। अब हम करते हैं ये वाला चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ठीक है। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 3, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2, ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। क्लियर? फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1, 3 ड्यू टू 1, 3 ड्यू टू 1 मतलब 1 की वजह से, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर बेटा? ये हमने सारी डायरेक्शंस नोट कर ली, ठीक है। ओके, अब हम निकालते हैं फोर्स F1, मतलब फर्स्ट चार्ज पे। अब देखो फर्स्ट चार्ज पे एक फोर्स तो लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में। क्लियर? ठीक है, पैरेललोग्राम पूरा करो। आप पैरेललोग्राम पूरा करोगे, क्लियर? ये क्या बनेगा इनका? रिजल्टेंट। ये क्या बनेगा इनका? रिजल्टेंट। और यही रिजल्टेंट हमें क्या देगा? F1 फोर्स। आई थिंक क्लियर है सबको। यहाँ पे मैंने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया है, सॉरी वेक्टर लॉ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन लगाया है कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, हमें क्या निकालना है? इनका नेट रिजल्टेंट। नेट रिजल्टेंट ही फोर्सेस पे लगेगा, ठीक है। नेट रिजल्टेंट हमने कैसे निकाल लिया? इसका पैरेललोग्राम पूरा किया, नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये, ठीक है। ओके, हाँ जी। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा? जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर F1, फॉर एनी फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a² b² प्लस 2ab cos थीटा? ये हमारा नेट रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब F1 फोर्स के लिए a² मान लो ये वाला फोर्स हो गया आपका F12² प्लस b आपका हो गया, किसी को भी मान लो, आगे पीछे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 2 इंटू F12 इंटू F13 कॉस थीटा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये पूरा कितना है? 180, तो ये कितना हो गया? 120, तो कॉस 120। क्लियर? हाँ जी। अब F12 क्या होगा बेटा? हाँ जी, इस ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है? सारी L। F12 के F12 कौन कौन से फोर्स है? Q एंड Q,
तो ये बन गया क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सिमिलरली F13 कितना होगा, देखो ध्यान से, F13 ये किस किस के बीच में है, Q एंड माइनस Q, बट कीप इन माइंड वी आर कंसिडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? तो अगेन ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो L ही है दोनों के बीच में, तो अगेन इट विल बी K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, पुट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन। फर्स्ट F1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट, देखो F12 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिला, F12 इज इक्वल टू F13। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो आपका ये क्या बन गया, इसको किसी भी टर्म में लिख लो, ट्वाइस F1 स्क्वायर, इसकी जगह भी मैंने मान लो F12 ही लिख दिया, प्लस 2 इंटू F1 स्क्वायर, वट इज कॉस 120, आप इसको क्या लिखोगे, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 120 कैसे लिखोगे, कॉस 90 प्लस 30, cos 90 plus 30 is minus sin 30 and this is your minus 1/2, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, सॉरी इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ओके क्लियर, 2 से 2 आपका ओके 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो F1 क्या बचा आपका, अंडर रूट 2 F1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस F1 स्क्वायर, क्या बचा आपका, सिर्फ F1 स्क्वायर का रूट एंड फाइनली इट इज F12, तो इसका मतलब F1 किसके इक्वल आ गया, व्हाट इज F12, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। क्लियर, वेरी सिंपल। ठीक है, सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करते हैं F2 फोर्स फॉर दिस चार्ज। ठीक है, सेम वही बेटा, एक वेक्टर यहाँ है, इसका वेक्टर यहाँ है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरफ, दिस इज F2, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, F कितना हो जाएगा, वही F1 स्क्वायर F21 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर प्लस 2F21 F23 कॉस थीटा। ओके, सेम वही, ये दोनों फोर्स अगेन क्या आएंगे, सेम है आपके, क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है। ओके, तो ये आपका अगेन किसके इक्वल आएगा, कहो देखो मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ इलैबोरेट, दिस ये आपका इक्वल टू, मैंने इसके इक्वल मान लिया, प्लस 2F21 स्क्वायर एंड कॉस 60 अगेन माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका क्या बचेगा, ओनली F21, और F21 कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह मैंने K लिख दिया था। ठीक है, F21 किस किस के बीच में, इन दो के बीच में है, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, तो F2 आपका सिंपली किसके इक्वल आ गया, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ओके ठीक है, नाउ F3, लुक ध्यान से देखना बेटा, ये इधर है, ये इधर है, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा इसका, ऐसे। ओके क्लियर, ठीक है, हाँ जी, रिजल्टेंट कहाँ गया इसका, इधर नीचे की तरफ, दिस इज F3। ओके ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला हम वही पुट करेंगे, F13 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F13 F32 कॉस थीटा। थीटा कितना है बेटा अब इन दोनों के बीच में, एंगल्स के बीच में, ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्लियर, ठीक है, अब हमें पता है F13 इज इक्वल टू F32, F13 इज इक्वल टू F32, क्योंकि चार्जेस अगेन और डिस्टेंस सेम है, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, F3 ये कितना बन गया, किसी के भी इक्वल ले लो, F13 स्क्वायर प्लस 2 F13 स्क्वायर कॉस 60 √3/2। ओके ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, 2F13 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर √3। क्लियर, ठीक है, ऑन सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट, sorry I have done a mistake over here, it is 1/2, cos 60 is 1/2। ठीक है, 1/2 है आपका, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, आपका ये बच गया, तो
तो what will we get? F3 is equal to root 3 times of F13 whole square, and this is root 3 F13. ठीक है, put the value of F13 over here. ठीक है, you will get the answer. तो this is the method how the force on the individual charges is calculated. आई थिंक सबको ये क्लियर है. आपको सिर्फ इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? डायरेक्शंस का. ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस पे इसकी वजह से फोर्स लगा रहे हो तो ड्यू टू जिसकी वजह से बी है वो उसकी, अगर वो अपोजिट पोलैरिटी है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज दे विल रिपेल ईच अदर. क्लियर? थैंक यू.